अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू हदफ एमडी कैट 2023 अर्ली प्रेप सेशन। आई होप आप सब अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो एमडी कैट चैम्प्स, आज एक और पावरफुल और फुल मोटिवेशन के साथ पावर आवर सेशन का सेकंड एपिसोड, जिसमें हम आज डिस्कस करने लगे मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ऑफ एवरी एमडी कैट एस्पायरेंट्स, दैट हाउ टू सेट आवर डेली रूटीन फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट्स, आप सब ने अपना स्केड्यूल बना लिया होता है, एमडी कैट के लिए सिलेबस को डिवाइड कर लिया होता है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो आपने डेली का टारगेट सेट किया आप उसे रोज़ के टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, आप अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, आप अपने डे को प्रोडक्टिवली स्पेंड नहीं कर पाते और आपका काफ़ी काम रह जाता है। आप 3-4 घंटे पढ़ते हैं और बाकी का सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और जिसका आपको पता भी नहीं चलता, आप समझते हैं हमने बहुत पढ़ लिया है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली दूंगी 10 डेज चैलेंज। जो भी मैं आज आपको रूटीन बताऊंगी और जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, आपने उन पॉइंट्स को, उस रूटीन को अगले 10 डेज़ के लिए फॉलो करना है और आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कौन एमडी कैट चैम्प है जो अगले 10 डेज़ के लिए इस रूटीन को फॉलो करेंगे और इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले अगेन मैं आपको कहूँगी कि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, सो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ दें। अगर आप एमडी कैट में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, सो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ये जो समझ रहे हैं कि अभी 6 महीने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपने इस टाइम को वेस्ट किया तो आप एमडी कैट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके साथ आइडिया रूटीन शेयर करने वाली हूं, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ 12 आवर्स की स्टडी करनी है। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपकी डेली रूटीन में होना लाजमी है। फिर मैं आपके साथ 2 टाइम टेबल, आइडियल टाइम टेबल शेयर करूँगी। फर्स्ट उनके लिए जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पे रह के पढ़ते हैं। सेकंड उनके लिए जो कि एकेडमी जाते हैं, उनके लिए भी टाइम टेबल मैं आपको दूंगी। ठीक है। सो सेशन का स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ। देयर इज़ नो सच थिंग एज टाइम मैनेजमेंट, देयर इज़ ओनली सेल्फ मैनेजमेंट। यानी आपको सिर्फ सेल्फ मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन होंगे तो आपका टाइम खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ अर्ली मॉर्निंग स्टडी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग उठकर स्टडी करें। अर्ली मॉर्निंग उठना साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आपका जो ब्रेन है उसकी एफिशिएंसी सुबह के वक्त 100% होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, और जो नाइट में पढ़ते हैं उनके ब्रेन की एफिशिएंसी मॉर्निंग की निस्बत कम होती है। सो बेस्ट है आपके लिए कि आप अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालें। जिनको आदत नहीं है तो वो कोशिश करें कि वो अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ा करें। इससे आपको जो ये मैंने भी पर्सनली जो है किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो काम मुझे सारा दिन में समझ नहीं आती थी, अगर मैं उसको सुबह के लिए छोड़ देती थी और सुबह उठ के मैं उस काम को करती थी तो वो मुझे आराम से समझ आ जाती थी। इसलिए आप अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालें और सुबह उठकर पढ़ा करें। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यूज्ड पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है। ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है? ये है कि आपने जो डेली का टारगेट बनाया हुआ है उसको आप छोटे छोटे हाफ्स में तकसीम करें, सेशंस बनाएं। ठीक है। किस तरह सेशन बनाएं? जैसे कि सबसे पहले आपने सेशन बनाने 4-4 आवर्स के, आपने 4-4 आवर्स के सेशन बनाने। ठीक है। जैसे एक सेशन आपने फिजिक्स के लिए, दूसरा बायो के लिए, तीसरा केमिस्ट्री, इस तरह से। फिर उसको भी आपने बीच में आपने ब्रेक्स लेने। अब जैसे एक आपने 4 आवर्स का सेशन बना लिया, अब उसको आप फिर डिवाइड करें 45 मिनट्स के सेशन में। 45 मिनट स्टडी, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ठीक है। फिर 45 मिनट स्टडी, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस तरह से 4 सेशन आप चलाएं। ठीक है। फिर आप एक 30 मिनट का ब्रेक लें। इस तरह से आप करेंगे तो आप बहुत ही एफिशिएंटली अपना जो टारगेट है वो भी अचीव करेंगे और आप 4 घंटे पढ़ लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसा करना क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप एक साथ लगातार 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ेंगे, इससे आपका जो ब्रेन है वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। वो आपका थोड़ी देर पढ़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा, फिर वो ब्रेन आपका लो हो जाएगा, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी और आप फिर जो पढ़ते रहेंगे वो आपके दिमाग में तो आएगा नहीं, अगर आया भी तो इतने अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है। सो अगर आप ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, 45 मिनट पढ़ा, फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, उस 5 मिनट के ब्रेक में आप बेशक वॉक
वॉक कर लें, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, चल फिर लें, अपने पेरेंट्स से बात कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लें। इस तरह पढ़ेंगे आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी और अब आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। सो आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट है बेस्ट यूटिलाइज योर पावर आवर्स। पावर आवर्स मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं। जब आप सोकर उठते हैं अर्ली मॉर्निंग के जो आपके आवर्स हैं ना 3 से 4 घंटे, वो आपके पावर आवर्स होते हैं। उनमें आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और मेरे ख्याल से वो आपको जो बेस्ट टाइम आपका जो है ना वही टाइम है और उस टाइम का पढ़ो वो आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, सो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें और वो सब्जेक्ट करें जो कि आपको मुश्किल लगता है, जो आपको समझ नहीं आता, वो आप इन आवर्स में अपना काम करें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है डोंट फोकस ऑन योर सब्जेक्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपने जौन सा सब्जेक्ट उस सेशन के लिए चूज़ किया है सिर्फ आपकी टेबल पर वही सब्जेक्ट की बुक और उससे रिलेटेड मटेरियल होना चाहिए। और उस सेशन के दौरान जो आपने 45 मिनट का सेशन मैंने आपको बताया, उस सेशन के दौरान आपने स्टॉप वॉच चला देनी है 45 मिनट के लिहाज से। ठीक है, और उस 45 मिनट में सिर्फ आपने पढ़ना है, कोई इधर उधर नहीं देखना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने पढ़ना है। और कोई मोबाइल को डिस्ट्रैक्शन को दूर कर लें। अगर आपने लैपटॉप से लेक्चर लेना है तो सिर्फ आप लेक्चर लें। ठीक है, और आपने बुक्स पढ़नी है और उस वक्त सिर्फ आपके टेबल पर उसी सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और बुक भी नहीं होनी चाहिए। फोकस करके उसको पढ़ें, फिर 5 मिनट के ब्रेक में आप कुछ और काम करें और फिर 5 मिनट का वो आपका ब्रेक बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5 मिनट का ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं क्योंकि इससे आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है और आपके जो ब्रेन की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर डिहाइड्रेशन होगी तो आप सुस्त पड़ जाएंगे और आपको नींद आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पावर नैप। ठीक है, शाम के वक्त जैसे कि 3 से 4 बजे का जो वक्त होता है उस टाइम 15 मिनट के लिए सोना, एक पावर नैप लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पावर नैप साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपकी जो ब्रेन की एफिशिएंसी उसको बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देता है। जो आपने एक तरह से आपको ये न्यू स्टार्ट होता है, जिस तरह आपने 15 मिनट्स का पावर नैप लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना कि आप फिर 1-2 घंटे के लिए सो गए हैं। सिर्फ 15 मिनट का आप पावर नैप लें, छोटा सा। ठीक है, इसके बाद जब आप सोकर उठेंगे तो आपका ब्रेन एकदम फ्रेश होगा और इस तरह से होगा जैसे आपने एक न्यू स्टार्ट लिया और फिर जो आप पढ़ेंगे आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बेस्ट होगी। तो ये पावर नैप भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है टू डू लिस्ट योर नेक्स्ट डे टारगेट। ठीक है, सोने से पहले आपने क्या करना है कि जो आपने नेक्स्ट डे जितना भी काम करना है उस सबको आपने लिख लेना है। और इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, आप एक वाइट बोर्ड लें और वाइट बोर्ड को यूज़ करें क्योंकि सारा नेक्स्ट डे का स्केड्यूल बना दे ताकि आपका अगला दिन सुबह उठते के साथ ज़ाया ना हो, कि आप पहले से आपको पता हो, आपके सेट हो टारगेट का आपने आज के सारा दिन में क्या करना है। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अपने टाइम टेबल की तरफ। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए टाइम टेबल है। ठीक है, वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं। इसमें कुछ आप वेरिएशन अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये एक जो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए उसके लिए मैं आपको ये टाइम टेबल बता रही हूँ। सबसे पहले 4 बजे उठना सुबह, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है उठने के लिए। आप कोशिश करें कि आप इतने बजे उठ जाएँ। ठीक है, सो 4 बजे उठें, 4:30 तक आप फ्रेश अप हों, नमाज़ पढ़ें और मुँह हाथ धोएं, चाय पिएँ। ठीक है, 4:30 से आपने अपना पहला जो है सेशन शुरू करना है 4:30 से 8 AM तक। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, जो आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है वो आप चूज़ करें। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट को फिज़िक्स मुश्किल लगता है तो आपने फ़िज़िक्स चूज़ करना है और इसके अंदर आपने पोमोडोरो टेक्निक की लगानी है। 40 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेते रहना है। ठीक है, बीच में। सो फिज़िक्स का आपने लेक्चर लेना है, लेक्चर ले लिया। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे का। फिर आपने जो लेक्चर को रिवाइज़ किया और बुक से प्रिपेयर किया, फिज़िक्स को पूरा प्रिपेयर कर लिया, नोट्स बना लिया, या आपने 8 AM तक कर लेना है। ठीक है, फिज़िक्स आपका हो गया, लेक्चर भी हो गया, उसको आपने प्रिपेयर भी कर लिया। अब आपने एक ब्रेक लेना है, 8 बजे से 8:30 बजे तक आप ब्रेक लें, उसमें आप ब्रेकफास्ट करें, थोड़ा आराम करें। 8:30 से आपने अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करना है, 8:30 से 12:30 PM तक। ठीक है, इसके अंदर अब आपने क्या करना है, पहले आपने वो सब्जेक्ट कर दिया जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। ठीक है, अब वो आपका कंप्लीट हो गया तो आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि आपने सबसे मुश्किल कर लिया। अब आप वो सब्जेक्ट करें जो आपको बहुत ईजी लगता है और जो आपको बहुत पसंद है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपके लिए लगता है, आप वो इस टाइम में करें। ठीक है, सो मुझे तो बायोलॉजी अच्छा लगता था और ज़्यादातर स्टूडेंट को, तो इसलिए आप बायोलॉजी करें इस टाइम में। ठीक है, इसको भी आपने वैसे करना है, लेक्चर लेने हैं, नोट्स बनाने हैं और आपने उस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आपने प्रिपेयर कर लिया। अब
12:30 से 1 PM तक आप फिर एक ब्रेक लेंगे। इस ब्रेक के अंदर आप क्या अपना लंच कर लें और ठीक है लंच करेंगे आप। अब नेक्स्ट जो है 1 PM से 2 PM तक आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है फिज़िक्स की। ठीक है, आपने जब एक चैप्टर प्रिपेयर किया ना तो उसके साथ ही प्रैक्टिस नहीं कर लेनी, क्योंकि इस तरह से आपका जब आपके थोड़े कॉन्सेप्ट फ्रेश होते हैं तो आपके वो क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। 1-2 घंटे का ब्रेक देके फिर आपने उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। सो इसलिए इस टाइम आप फिज़िक्स की प्रैक्टिस करें और 50 MCQs अप्रॉक्सीमेटली आपने उसके सॉल्व करने हैं और इसके अंदर भी आपने स्टॉप वॉच चला देनी है और उसके साथ आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो आपने वो MCQs प्रैक्टिस कर लिया 1 घंटा 2 बजे तक। अब 2 बजे से आप 3 बजे तक केमिस्ट्री का लेक्चर लें। ठीक है, 3 बजे से 15 मिनट का आप ब्रेक लें और उसके अंदर पावर नैप लें। पावर नैप ले के 15 मिनट से ये आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। 3:15 से अब 5 बजे तक आप केमिस्ट्री को प्रिपेयर करें। लेक्चर्स ले लिया था आपने, लेक्चर हो गया था, अब आप नोट्स बनाएं और उसको प्रिपेयर करें केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आप अब इस टाइम पे आप वो सब्जेक्ट करेंगे जो कि आपको थोड़ा मुश्किल भी नहीं लगता, थोड़ा ईजी भी नहीं लगता। ठीक है, अब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपने क्या करना है, बायो और केमिस्ट्री के आपने MCQs की प्रैक्टिस करनी है। 50-50 या 60-60 MCQs आपने लाजमी प्रैक्टिस कर लेने। ठीक है, बीच में आपने नमाज का ब्रेक लाजमी निकाल लेना है, नमाज़ पढ़नी है लाजमी, नमाज को आपने नहीं भूलना। ठीक है, अब आपके बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स तीनों सब्जेक्ट्स हो गए। अब आप 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लें आधे घंटे के लिए। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। 7:30 से आप आगे 8:30 तक इंग्लिश करें। इंग्लिश क्योंकि ये देखें, इंग्लिश ज़्यादातर स्टूडेंट को ईजी लगती है। ठीक है, सो आप जो आपको सबसे ईजी लगता है ना वो आप रात के लिए रखें, क्योंकि रात को हमारा ब्रेन इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा होता। तो आप वो काम जो आपको ईजी लगता है और आप आसानी से कर सकते हैं उसको रात के लिए रखें। ठीक है, सो इंग्लिश रख लें। अगर किसी को बायो बहुत इजी लगती है तो बेशक बायो रात के लिए रख लें। MCQs प्रैक्टिस करना और इंग्लिश को आपने रात को प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रिपेयर कर लिया। अब 8:30 तक आपका सारा काम हो गया। ठीक है, चारों सब्जेक्ट्स हो गए। अब आप क्या 1 घंटा आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन बहुत लाजमी, या वो आप इसी दिन में कर लें या नेक्स्ट डे जो आपने टेस्ट के लिए रखा जिसके अंदर आपने चारों सब्जेक्ट्स के टेस्ट देने, उस डे पर आप लाजमी रिवीजन करें। 2 घंटा जो भी आपने पिछले दिन में याद किया वो सारा आप रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप इसी डे में आप जो है रिवीजन कर सकते हैं रात को 1 घंटा। सो देखिए आप कैसे आप 12 से 12.5 घंटे की अच्छी आपने इफ़ेक्टिवली स्टडी कर ली, और इसके अलावा आपके पास 6-7 घंटे नींद के लिए भी होंगे। आप आराम से सोएं और नेक्स्ट फिर आप अगले दिन उठकर यही काम दोबारा करें। ओके, सो वो स्टूडेंट्स जो कि एकेडमी जाते हैं तो एकेडमी की कोई सही टाइमिंग मुझे पता नहीं है। सो जो भी आपकी एकेडमी की टाइमिंग है 6 से 7 घंटे आपके एकेडमी जाने में और रास्ते में और रेस्ट करने में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, सो बाकी का जो आपके पास जितना भी टाइम बचता है, जैसे कि अगर आप शाम को दोपहर को 2 बजे भी आप आ जाते हैं घर, तो आपने आगे से ऐसे ही जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि आपने सेशन बनाने हैं, इसी तरह क्योंकि एकेडमी से आप लेक्चर्स लेकर आए हुए होंगे, सिर्फ आपने प्रिपेयर करना है और कुछ समझ नहीं आ रही तो वो आप यूट्यूब से देखेंगे। सो इसी तरह आप 3 आवर्स के अपने सेशन बना लें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। ठीक है, और इसी तरह बीच में प्रैक्टिस के लिए आपने 1 घंटा रखना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि फ़ौरन से जब आपने प्रिपेयर किया तो आपने उसी वक्त प्रैक्टिस नहीं करनी, 1-2 घंटे बाद प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया है उसी तरह आप अपने टाइम सिर्फ चेंज करके आप उसी तरह अपनी ये प्रिपरेशन कर सकते हो, और लेक्चर्स का टाइम आप कम कर सकते हैं क्योंकि लेक्चर आप एकेडमी में लेकर आ चुके हैं। बाकी आपने सारा ये फॉलो करना है, और जो आपको टफ़ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, या फिर जो आपके डाउट्स रह गए हैं, जो आपको रात तक आसानी से याद नहीं हुआ, तो वो आप सुबह के टाइम 4 से लेकर 6 बजे तक वो आप कर सकते हैं। सो यही था आज की वीडियो में। और जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको ये फ़ायदा होता है कि उनका ज़्यादा टाइम बच जाता है, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है क्योंकि वो एकेडमी नहीं जाते, जिसकी वजह से उनका आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होता, तो उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा एज होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और हदफ एमडी कैट का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे डाउट सॉल्विंग ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का, उसको फिल करें, आपको डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।